संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषिक शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीव सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता व साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें एई बखवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर दिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर यह समाप्त होता है भाग खंड 2 का दूसरा भाग, और खंड 2 का तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा शुरू करेंगे 17वें भाग में। और मैं इससे पहले वाले भाग में आपसे कह चुका हूँ कि यह पुस्तक आप मुझसे खरीद सकते हैं, डाक द्वारा आप तक भिजवा दी जाएगी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और साथ में जैसे कि हम एक बौद्ध धर्म पे फिल्म बनाना चाहते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उन पहलुओं पर जिनके बारे में अब तक कोई फिल्म नहीं आई है, उसके लिए भी आपकी सहयोग की ज़रूरत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स को लाइक कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 8527533051 या 9013306236 पर, या ईमेल कर सकते हैं sablanian@gmail.com।
और इस भाग में जो बातें हैं इनको दोबारा सुनेंगे। मैं भी इन वीडियोस को दोबारा सुनूंगा, कई बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ूंगा और आगे देखते हैं कि पुस्तक में क्या क्या और लिखा हुआ है। जहाँ तक जो 10 पारमिताओं की बात बताई है, तो इनका अनुकरण करना अति आवश्यक है। केवल पढ़ने मात्र से यह बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर एक बात और है कि जो 5 भिक्षु बने पहले, जिनको बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया, ऐसा क्या हो गया कि अचानक जो वह कई वर्षों से कर रहे थे, शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना जो कर रहे थे, तो क्या बुद्ध के मात्र इतने धर्मोपदेश से वह अपनी उस साधना को छोड़ देते हैं? या तो कुछ लिखने में कमी है, अर्थात विचारों को ठीक से नहीं उतारा गया है, या फिर कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर हम इस पर एक बार दोबारा जाते हैं कि जो बुद्ध ने सबसे पहले पवित्रता का पथ बताया, फिर अष्टांगिक मार्ग का पथ बताया, और फिर शील के मार्ग का पथ बताया, और इस तरह से समाप्त किया अपना धम्मचक्र प्रवर्तन। 10 पारमिताएं उन्होंने शील के मार्ग में बताई। सम्यक दृष्टि, आप इनको इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा, और फिर हम आगे जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।